नमस्कार भाई दोस्तों। एक बार एक साथी ने कहा था, अगर आपको नहीं ध्यान हो तो, ये बोला था कि अभी लोग है ना सिखों का इतिहास नहीं जानते। ठीक बोला था। और थोड़ा आगे चले जाना, बिल्कुल भी नहीं जानेंगे लोग सिखों का क्या इतिहास है, जाटों का क्या इतिहास है, राजपूतों का क्या इतिहास है। सभी का इतिहास मिटा दिया गया है। बिल्कुल आपको आराम से बताएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। एक उन्मादी भीड़ को खुश करने के लिए, उन्मादी भीड़ को खुश करने के लिए सभी का इतिहास मिटा दिया। जितनी भी मार्शल कौमें हैं उन सब के इतिहास को मिटा दिया गया है और लोग खुश हैं। कमाल की बात यह है कि लोग खुश हैं। आपको बिल्कुल आराम से बताएंगे और हाँ, बता देना इसमें क्या सच और क्या झूठ है। अगर सच्चाई ना हो, तुम्हारी आंखें ऐसी बंद कर दी है धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे कि तुम्हारी आंखें खुल ही नहीं रही है। बोला मत करो कि ये इतिहास वो इतिहास, तुम इतिहास की बात करने के लायक हो ही नहीं। तुम्हारे इतिहास को मिटा दिया और तुम खुश होकर घूम रहे हो, खुश हो रहे हो तुम। सबसे पहले तो सभी साथियों को राम राम। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अभी शुरुआत करते हैं, अपने इतिहास की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी न्यूज आई कि मुगलों का इतिहास मिटा दिया गया है किताबों से। सभी खुश, भाई मुगलों का इतिहास मिटा दिया, कोई बात नहीं, खुश है। एक भीड़ तो विशेष तौर पर खुश होती है, मुगलों का इतिहास मिटा दिया। तो ये ताजमहल की इमारत को भी शायद गिरवाएंगे, लाल किले को भी गिरवाएंगे, क्योंकि मुगलों का इतिहास हटा दिया किताबों से। तो ये इमारतें भी शायद गिरवा देनी चाहिए, जहां तक अंदाजा गिरवा देनी चाहिए। फिर इन इमारतों को बनवाया किसने था? ताजमहल को किसने बनवाया था? लाल किले को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? फिर इनको भी गिरवाओगे, इनको भी गिरवाओगे। मतलब के मुद्दों पे बात करनी नहीं है, बिना मुद्दों की बात। आप ये बताइए, महाराणा प्रताप किससे लड़े थे, किन से लड़े थे? अगर मुगलों का इतिहास मिटा दिया, ये नाम क्यों? कोई बोला था ना, दायां दिखा के बायां कैसे मारते हैं। हाँ भाई, बताना कोई भी राजपूत साथी कमेंट करके बता देना कि अगर मुगलों का इतिहास मिटा दिया तो आप महाराणा प्रताप का विवरण कैसे करोगे, कैसे बताओगे आप महाराणा प्रताप के बारे में? बताइए, जिस महाराणा प्रताप को पूरी दुनिया जानती है कि मुगलों से टक्कर लेने वाला शौर्य, साहस और वीरता का प्रतीक महाराणा प्रताप, कहां जाएगा इतिहास? इतिहास तो खत्म, क्योंकि मुगल। आप रामायण में से एक राम को निकाल दो, रामायण लिख के दिखा दो कोई। महाभारत में से आप कोई शब्द निकाल दो, कृष्ण अर्जुन कोई भी एक शब्द निकाल दो, महाभारत लिख दोगे क्या? नहीं लिख सकते ना। वही काम यहां कर दिया, बस इन्होंने एक छोटा सा शब्द हटा दिया, मुगल हटा दिया। मुगल हटा दिया, राजपूतों का इतिहास गायब। फिर आती है बारी जाटों की। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल को सभी जानते हैं, दिल्ली को जीतने वाले। दिल्ली किन से जीती थी? किन से दिल्ली जीती थी? डायरेक्ट महाराजा सूरजमल के इतिहास को मिटाते तो भाई गुस्सा होता सभी में, पूरे देश में गुस्सा फूटता। पूरे देश को गुस्सा आता कि महाराजा सूरजमल का इतिहास कैसे हटा दिया गया। गुस्सा आता सबको। महाराणा प्रताप का हटाते तो महाराजा सूरजमल का हटाते, सबको गुस्सा आता। लेकिन मुगलों का इतिहास हटा दिया, फिर महाराजा सूरजमल का इतिहास कहां जाएगा? कहां जाएगा महाराजा सूरजमल का इतिहास? ध्यान से सुनना। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सरवंशदानी, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। किन के लिए निछावर कर दिया? कहां निछावर कर दिया? क्योंकि मुगलों का तो इतिहास हटा दिया। तो आप दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाइयों को कहां पढ़ोगे? बताओ, किस एंगल से पढ़ोगे, किस एंगल से बताओगे? आराम से सोच समझकर शांति से जवाब देना। हाँ, ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शेयर कर देना। जिन उन्मादी भीड़ के कारण जिनकी आंखें बंद है ना, आंखें बंद, बिल्कुल कबूतर बन के जो बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, उनको ये पता ही नहीं है। बस एक चीज दिखाई जा रही है, एक एंगल दिखाया जा रहा है। ओ पंजाब के अंदर तो बस एक अमृतपाल अमृतपाल चल रहा है और तो कुछ चल ही नहीं रहा। अरे तुम्हारा इतिहास खत्म कर दिया, बैठे हो तुम। सिखों का इतिहास नहीं पढ़ा। कोई भी एक डायलॉग बोल देता है, लोगों को ना सिखों के इतिहास के बारे में नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, और ना आगे पता होगा। आगे बिल्कुल ही नहीं पता होगा, खुद सिखों को ही नहीं पता होगा तुम्हारा इतिहास क्या है। बस तुम अपनी एक उसमें पढ़ लोगे तो ठीक है, ना ही बाकी। बाकी जो एक चीज बार बार बोलता आया था मैं कि सिक्की का जो प्रचार होना चाहिए, तो प्रचार नहीं हुआ। कितना आराम से आपको दायां दिखा के बायां मार दिया। कहां पढ़ोगे? हरि सिंह नलवा किन से लड़े थे भाई? किन से लड़े थे? कहां पढ़ोगे आप जर्नल हरि सिंह नलवा का इतिहास? कहां पढ़ोगे बताओ? कहां पढ़ोगे आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दशम पिता का इतिहास? बताओ कैसे पढ़ोगे? मुगल तो हटा दिए, वो लड़े किससे थे? फिर लड़े किससे थे बताओगे? कोई बताएगा? कोई अच्छा समझदार आदमी बताना मेरे को कमेंट करके कि वो तो उनसे लड़े थे। बताना कमेंट करके, क्योंकि मुगलों का इतिहास तो मिटा दिया गया किताबों से। और हाँ, आपको अब एक सबसे बड़ी तगड़ी चीज बताते हैं। 12वीं की क्लास के अंदर अगर आप एक सच्चे सिख हो तो इस बात को शेयर कर देना। 12वीं की एनसीईआरटी की किताब के अंदर एक चैप्टर दिया गया है, स्पेशल चैप्टर। सिखो, खुश होना, तुम्हारे लिए एक स्पेशल चैप्टर आया है। स्पेशल चैप्टर जिसको बोलते हैं ना आजाद देश के नागरिक गुलामों। अब उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लो। +2 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है संतृप्त भारत और राजनीति। ये पाठ है संतृप्त भारत और राजनीति। इसमें आनंदपुर साहब का मत्ता में सिखों को दहशतगर्द दिखाया गया है। दहशतगर्द बताया गया सिखों को। दहशतगर्द समझते हो कौन है दहशतगर्द?
तुम सिर्फ दहशतगर्द रह गए, तुम्हारा कोई इतिहास बचा ही नहीं। दहशतगर्द, इसका मतलब निकाल के देख लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। महात्मा गांधी का कोई जिक्र ही नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है। उसमें सावरकर का बढ़ावा दिया गया है। क्या इतिहास, मुगलों का बिल्कुल ही इतिहास हटा दिया, मुगलों का हटा दिया, तो ये इतिहास तो अपने साथ के साथ गए। महाराणा प्रताप जी किससे लड़े थे भाई बताओ? कोई भी राजपूत साथी कमेंट करके बता देना, महाराणा प्रताप किससे लड़े थे? हिंदू हृदय सम्राट सभी जानते हैं, महाराणा प्रताप भी हैं, महाराजा सूरजमल भी हैं। महाराजा रणजीत सिंह किन से लड़े थे? कहाँ पे अपना राज बढ़ाया था? महाराजा रणजीत सिंह किन से लड़े थे? क्योंकि पढ़ा, जब बीबीसी ने रिपोर्ट छापी थी ना कि महाराजा रणजीत सिंह का राज पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा राज है, तो इन्होंने वहीं से तरीका अपना लिया था किस तरीके से किया जाए। जैसे एक तरीका अपनाया था पेंशन कैसे बंद हो सकती है, वो पेंशन वाला तरीका अपनाया था ना, वही इतिहास में तरीका अपना दिया। और एक बार बस थोड़ा और रुक जाओ, 2024 के चुनाव तक रुक जाओ तुम। 2024 के बाद जो किताबें छपेंगी ना, उनमें छपेगा हमारे देश को आजादी मिली थी 2014 में 2014 में आजादी मिली थी, यही पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, यही गारंटी के साथ पढ़ाया जाएगा। 2014 में आजादी मिली थी, 1947 में कोई आजादी मिली ही नहीं थी, वो तो बस भीख दे के गए थे, यही कहना चाहते हैं ना, भीख दे के गए थे। 2014 आजादी का होगा, 2014 से लिखी जाएगी आजादी, गारंटी दे रहा हूं। आज तुम अपना मुंह बंद रखना, अपना कोई शेयर मत करना, वीडियो को शेयर मत करना, क्योंकि तुम शेयर वो चीजें करोगे, ये हो गया, वो वहां छुपा है, वो वहां भाग गया, इन चीजों में बड़े शेयर में रहते हो। तुम्हारे को बताया था ना कि तुम्हारा इतिहास धीरे धीरे मिटाया जा रहा है, नहीं समझ में आया? सबको पता था लड़ने वाली कौम कौन है, जाट, राजपूत, गुज्जर, अहीर, सिख, ये जो लड़ने वाली कौमें थी, इनका इतिहास कैसे मिटाया जाए ये किसी को नहीं पता था। इनका इतिहास मिटाने का सीधा सा तरीका था, मुगलों का इतिहास गायब, अब पढ़ो तुम्हारा इतिहास कहां पे बचता है, कहां बचा तुम्हारा इतिहास? सबको पता है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप ने, अधीनता स्वीकार नहीं की थी, पूरी जिंदगी जंगलों में रहे, लड़ते रहे मुगलों के साथ। फिर अगर मुगल हटा ही दिए, मुगलों का इतिहास हटा दिया, महाराणा प्रताप किससे लड़े थे बताओ मेरे को? महाराणा प्रताप किसके साथ लड़े थे? बचा कहीं इतिहास? बताना मेरे को, कहां बचा? महाराजा सूरजमल किन से लड़े थे? दिल्ली किन से जीती थी? कोई था ही नहीं, बस ऐसे ही गए, दिल्ली जीत ली और आगे, वहां तो कोई था ही नहीं, क्योंकि मुगल शब्द आप लिख ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते मुगल शब्द कहीं पे आप। जो कभी लड़े नहीं, सदा माफी मांगते रहे, वो तो इतिहास के अब बहुत बड़े धुरंधर और शेर दिखाए जाएंगे। और जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हर एक चीज न्यौछावर कर दी, उनको इतिहास से गायब कर दिया गया है, उनको इतिहास से ही गायब कर दिया गया है। वाह रे, क्या इतिहास लिखा है, क्या इतिहास! और सबसे बड़ी बात, वाह, तुम्हारे को कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है। ये सीआरपीएफ तब तक लगी रहेगी पंजाब के अंदर जब तक इनको ये क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ अब किसान आंदोलन नहीं करेंगे किसान, तब तक सीआरपीएफ लगी रहेगी। किसी को पकड़ने के लिए नहीं लगी है, सीआरपीएफ को सोच रहा किसी को पकड़ने के लिए लगी है, या इतनी पुलिस लगा रखी किसी को पकड़ने के लिए तुम आंदोलन ना कर सको, इसलिए लगा रखी है, इसलिए लगा रखी है, क्योंकि और कहीं से आंदोलन उठ ही नहीं सकता, पंजाब के सिवाय कहीं से आंदोलन नहीं उठ सकता, गारंटी है इस चीज की, आप लिखवा के ले लो। सबको बस कोई भी अपनी जाए यूनियन बनाओ, कोई जत्था बना लो, कुछ बना लो, और चंदा चंदा चंदे का खेल चला हुआ है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जहां लड़ने वाले थे उनको दबा के रखा हुआ है, उनको दबा के रखा हुआ है, उनका ध्यान कहीं कहीं पे लगाया जा रहा है, कहीं और ही ध्यान लगाया जा रहा है, आंखें तुम्हारी खुलेंगी नहीं। एक भाई ने मेरे को बहुत अच्छा मैसेज किया था, नहीं नहीं हमारे अंदर दिमाग है तभी तो हम ये कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा दिमाग? डाइवर्ट कर रखा है, डाइवर्ट, तुम्हारा इतिहास मिटा दिया, और इससे ज्यादा क्या होगा? क्या हम भी भाई जाट रेजिमेंट में अपने लिखते आए, सुनते आए, बोलते आए, जाटों का इतिहास हमारे भारत का इतिहास है, कहाँ है? कहाँ है वो इतिहास? बताओ कहाँ है वो इतिहास? कहीं है ही नहीं। तुम इतिहास पर, तुम्हारे को कोई प्राउड नहीं करने देगा। अब इतिहास जब लिखा जाएगा ना 2014 में हमारे को आज़ादी मिली, वो इतिहास पढ़ेंगे बच्चे, और आगे वही चलेगा, आगे वही चलेगा। एनसीईआरटी की जो किताबें छपी है ना, उनमें तुम्हारा इतिहास खत्म है, खत्म। जो 10वीं 12वीं किताबें छपी हैं, पढ़ना इतिहास कहाँ पे पढ़ोगे? फिर बताना तुम्हारा इतिहास कहाँ पे है। बस खुश हो गए सभी, खुश, मुगलों का इतिहास मिटा दिया, तो फिर ताजमहल को भी खत्म करो, कुतुब मीनार को, लाल किले को, सबको खत्म करो, बनाओ कुछ। बनाया कुछ है नहीं, सारी सरकारी संपत्तियां बेच दी, और ऊपर से एक ऐसा जुमला और फेंक दिया, मुगलों का इतिहास हटा दिया। वाह शाबाश, 10 साल में इतना तगड़ा काम। बजाओ ताली, थाली, दिया, मोमती, टोर जलाओ। अंधभक्तों को बस यही एक काम है। बताया था ना तुम्हारा फूफा लगते हैं, फूफा लगते हैं अंधभक्तों के, और लगते रहेंगे। लेकिन ये हुआ क्या, किसी की समझ में ही नहीं आया। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि लोगों की आंखें खुल जाएं। अभी जो बचा खुचा तुम्हारे पास बचा ना इतिहास, वो भी खत्म होता जाएगा। इसलिए इतिहास बताते थे, हमारे को तो पहले से पता था इतिहास मिटता आ रहा है, इसलिए हम बार बार इतिहास बताते थे चैनल के ऊपर, और वो तो बताते रहेंगे, हम फिर भी बताते रहेंगे, ताकि ये वीडियो तो हमारे पास शेप रह जाएंगे, वीडियो तो शेप रह जाएंगे, और कुछ नहीं। तो
सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की जाएगी, बात हक और सच की जाएगी, और इतिहास भी बताते रहेंगे अपना समय समय पर, इतिहास भी बताते रहेंगे, वर्तमान भी और भविष्य में क्या होने वाला वो भी। भविष्य की तो आपको बहुत पहले से बताते आ रहे थे, लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी शायद। चलो अभी भी सवेरा है, अगर वीडियो को शेयर कर दोगे साथियों तक पहुंच जाएगा ना। इतिहास मुगलों का नहीं, इतिहास तुम्हारा खत्म कर दिया गया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।